पांडे से कहाँ से? उसने बोला मैं बिहार से हूँ। तो मतलब तू भी बिहारी ही है, तू भी यहाँ के बस गया 1000 किलोमीटर यहाँ के बस जाते हो तुम यहाँ। तो उसने यही बोला कि मैं बिहारी हूँ तो क्या हुआ भैया, मेहनत करके तो कमा रहा हूँ। पर इतना सुनते उसने बोला कि तू ज्यादा बोले, ज्यादा बोले, तुम्हें गोली चला दी उसके ऊपर, गोली चलाई। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक 21 साल का लड़का पांडु कुमार को सिर्फ इसलिए पुलिस ने गोली मार दी क्योंकि वो बिहारी था। अब सोचिए जरा, जिस पुलिस का काम लोगों की हिफाजत के लिए होता है, लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, वही इस तरह के वारदात को अंजाम देना शुरू कर दे, तो अब सोचिए वहाँ की न्याय व्यवस्था क्या होगी। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि इस घटना के पीछे का क्या है पूरा सच। दोस्तों, आपको बता दें कि 21 साल का पांडु कुमार जोमेटो में डिलीवरी का काम करता था और अपने घर का इकलौता कमाने वाला लड़का था। 1 मई की रात 9 बजे तक डिलीवरी का काम करके लड़का अपने घर आया और अपने फैमिली के कुछ मेंबर के साथ अपने दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाने को तैयार होता है। उसने एक कैब बुक किया और उसमें अपने 4 फैमिली मेंबर, जिसमें 2 लेडीज और 2 जेंट्स रहते हैं, उन्हें बैठाकर अपने दोस्त के घर जाने के लिए रवाना करता है और पीछे से 2 बाइक से अपने फ्रेंड के साथ यह भी उस जगह पे जाने के लिए रवाना होता है। दोस्तों, रात ज्यादा होने के कारण पार्टी 1 बजे के लमसम खत्म होती है और 1:30 बजे तक खाना खाने के बाद ये लोग वापस अपने घर के लिए जाने को तैयार होते हैं। पांडे कुमार दोबारा कैब बुक करता है और अपने फैमिली मेंबर को उसमें बैठाकर घर के लिए भेज देता है और कुछ देर खड़े होकर ये लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं। लेकिन यह सब वहाँ मौजूद एक पुलिस वाला उस घर के पास की एक छत पर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो ऊपर से ही गाली देना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो नीचे आता है और पूछता है कि तुम लोग कहाँ से हो। जिसके बाद वो दोस्त बताता है कि मैं तो इस पास की गली में ही रहने वाला हूँ, मेरे बेटे की बर्थडे की पार्टी थी और उसके वजह से ये मेरे मेहमान आए हैं, अब जाने के लिए तैयार है, मुझे माफ करो, अब ये लोग जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली पुलिस का वो ऐसा ही हार मानने को तैयार नहीं होता है और वो ऐसी गालियाँ देना शुरू करता है कि जिसके बारे में मैं इस वीडियो में भी आपको बता नहीं पाऊंगा। जिसके बाद से पांडु और उसका दोस्त माफी मांगता है और बोलता है कि सर, अब हम लोग निकलने ही वाले हैं, आप जाओ, हम लोग अब निकल रहे हैं। लेकिन पुलिस वाला इतना ज्यादा गालियां देना शुरू करता है और बोलता है कि तुम लोग बिहार से आकर यहाँ बस गए हो और हमारी रोजी रोटी खा रहे हो। मैं दिल्ली से होकर यहाँ 2 फुट जमीन भी नहीं ले सकता और तुम लोग बिहार से आकर यहाँ पे घर बना चुके हो और तुम सारे बिहारी हमारा अधिकार मार रहे हो। जिसके बाद पांडु कुमार बोलता है कि सर, हम लोग मेहनत से अपना घर बनाते हैं और 2 पैसे कमाते हैं। दोस्तों, पुलिस वाला थोड़े नशे में होता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और इतना कहकर वो अपना गन निकाल लेता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको यह भी बता दूं कि पुलिस वाले की ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी और वो ऑन ड्यूटी नहीं था, जिसके बाद से भी उसके पास रिवॉल्वर था। दोस्तों, यह देखकर डर कर पांडु कुमार का एक फ्रेंड स्कूटी को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन पुलिस वाला भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता है। तो उसके वजह से वो दोबारा पांडु कुमार के पास आता है और गन सीधा उसके छाती पे लगा देता है और बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है। गोली सीधा उसके छाती को पार करके साथ में ही बैठे दीपक कुमार के पेट में भी जाके लग जाती है और दोनों वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद से पुलिस वाला इतना जोर से हंसता है कि जैसे उसने रिवॉर्ड ले लिया और बोला कि एक को तो ऑन द स्पॉट मार दिया है और एक घायल है, देखा मैंने, एक ही गोली से दोनों का शिकार कर दिया, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। और यह कहते हुए अपना गन हवा में लहराते हुए वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, आनंद फानंद में स्कूटी वाला फ्रेंड वापस आता है और दोनों को बैठाकर पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पे दीपक का तो इलाज चल रहा है, जबकि पांडु कुमार को मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद से दोस्त लोग पुलिस वालों को कॉल करते हैं, लेकिन जब तक पुलिस फोर्स आती है तब तक वो ऐसा ही भाग चुका था और जाकर कहीं छिप गया था। इन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि जिसे ये यूपी और बिहारी भैया बोलकर चिढ़ाते हैं, इंसल्ट करते हैं, इनकी सिटी कहीं न कहीं हमारे बिहारी और भैया भाइयों की वजह से चल रहा है। चाहे बिल्डिंगों का निर्माण हो, वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग हो, सब कुछ हम लोग करते हैं। हम लोग डिलीवरी करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, हम लोग डेली वेज पे नौकरी करते हैं, हम लोग ऑटो चलाते हैं और हम लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं। और आप लोगों की कन्वीनियंस हमारे स्विफ्ट पे बिल है। आप लोग हमारा जोक बनाते हो, एक्सेंट पे मिमिक्री करते हो, बैकग्राउंड पे जजमेंट देते हो। दोस्तों, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आप लोगों की सोच का पोस्टमार्टम होना चाहिए। दोस्तों, सवाल बस यही है कि क्या बिहारी होना गुनाह है? क्या बिहारी इंसान नहीं होते? इसी सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।